हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर एस सर और मैं एडवोकेट राम शिरोमणि यादव। आज मैं बात करने आया हूं सेक्शन 18 के बारे में, जो भारतीय एविडेंस से संबंधित है। और भारतीय एविडेंस प्रॉपर चल रही है, सेक्शन 1 से 17 तक हो गई है। 18वें के बारे में आज हम बात करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का एक्ट है ये। और लगभग जो है जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें मेरी वीडियो के बारे में नॉलेज होगी, तो मैं लॉ से संबंधित वीडियो लेकर आता रहता हूं। मेरी पिछली वीडियो महिलाओं के संरक्षण से थी, कानून से संबंधित थी। और आज हम धारा 18 के बारे में बात करेंगे। धारा 18 बात करती है एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीड और हिज एजेंट। स्वीकृतियों के बारे में, स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता एजेंट के द्वारा जो स्वीकृतियां की जाती हैं उसके बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 बात करती है। साक्ष्य में किसकी स्वीकृति हो सकती है, यही बात हम करेंगे। सेक्शन 18 किस प्रकार से स्वीकृतियों को एक्सेप्ट करती है और किसके स्वीकृति को एक्सेप्ट करती है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में भी ये पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं PCSJ की, वे निश्चित रूप से ध्यान से इस लेक्चर को सुनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। कार्रवाई किसी पक्षकार द्वारा किया गया कथन स्वीकृतियां हैं। कार्रवाई में जो भी पक्षकार भाग ले रहा है उसके द्वारा किया गया कथन स्वीकृतियों में आता है। और जहां तक धारा 17 से 22 तक में स्वीकृतियों को ही परिभाषित किया गया है। और पिछली वीडियो जो सेक्शन 17 से थी उसमें भी हमने स्वीकृतियों के बारे में जाना। और 18 भी स्वीकृतियां किसके द्वारा, कब, कहाँ और किस सेक्शन में एक्सेप्ट होती हैं, इसके बारे में बात करती हैं। तो जो सेक्शन 18 है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें स्वीकृतियां अभिकर्ता द्वारा या मालिक के द्वारा स्वीकृतियां एक्सेप्ट की जाती हैं धारा 18 के अंतर्गत। और हम 17 से लेकर 22 तक स्वीकृतियों के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि एविडेंस एक्ट में 17 से 22 तक स्वीकृतियों को ही परिभाषित किया। स्वीकृतियां एक मौलिक दस्तावेज हैं। ये कथन है, आदमी कहता है, उसे स्वीकृत करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये एक कथन है, ये मौखिक हो सकता है या स्वीकृतियां दस्तावेजिक भी हो सकती हैं। स्वीकृतियां विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में किसी भी अनुमान को सुझाव देती हैं। मैंने बताया कि एविडेंस में केवल एविडेंस दो ही चीज़ों की होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था विस्तार से, फिर भी बता देता हूँ। न्यायालय में एविडेंस में केवल विवादक तत्व या सुसंगत तत्व के बारे में ही न्यायालय साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट करता है। या तो वे तत्व सुसंगत तत्व हों तब न्यायालय एक्सेप्ट करेगा, या विवादक तत्व हों तो एक्सेप्ट करेगा। इन विवादक और सुसंगत तत्वों को में सही का अनुमान लगाने के लिए स्वीकृतियां आवश्यक हैं। और स्वीकृतियों के बारे में और बात करें तो कार्रवाई में एक पक्षकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है, किसी एक पक्षकार के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। वो पक्षकार कोई भी हो सकता है। पक्षकार के अभिकर्ता द्वारा भी स्वीकृत किया जा सकता है। और पक्षकार के अभिकर्ता द्वारा जो स्वीकृत की जाती है उसे धारा 18 के अंतर्गत, एविडेंस एक्ट में धारा 18 के अंतर्गत न्यायालय एक्सेप्ट करता है। स्वीकृति उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कार्रवाई की विषय वस्तु में संपत्ति या निहित हित को रखता हो। केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो सेक्शन 18 में वही व्यक्ति स्वीकृत करेगा। जैसे कि कोई मुकदमा है और कोई व्यक्ति स्वीकृत करता है उस मुकदमे के किसी तथ्य को, तो वह व्यक्ति हो सकता है जो जिसका लाभ है उसमें, कोई ज़मीन से संबंधित मान लीजिए मुकदमा है, किसी के द्वारा उसको वादी के द्वारा दायर किया गया है और कोई व्यक्ति जो उसमें हिस्सेदार है उस ज़मीन में, तो उसके द्वारा आकर कही गई बातों को न्यायालय एक्सेप्ट करेगा। इस तरह कार्रवाई में जो पक्षकार है जिसका हित है, चाहे धन से हित है या भूमि से हित है, किसी प्रकार का हित है उसका, तो वो जो है उसकी स्वीकृति को न्यायालय एक्सेप्ट करेगा। स्वीकृतियों को संपूर्ण रूप में लेना चाहिए या निश्चित ही एक नियम है, और स्वीकृतियों को न्यायालय को मानना चाहिए और मानती भी है न्यायालय। पक्षकार दंडीय मामलों में अभियुक्त एक पक्षकार होता है। जो दंडिक मामले हैं, जो क्रिमिनल मुकदमे हैं, जो उसमें अभियुक्त जो होता है वो एक पक्षकार होता है।
और मैंने अभी बताया कि पक्षकार की स्वीकृतियों को ही सेक्शन 18 के अंतर्गत साक्ष्य अधिनियम में एक्सेप्ट करती है। तो अगर अभियुक्त एक पक्षकार है तो उसकी स्वीकृति को न्यायालय एक्सेप्ट करेगी और उसकी स्वीकृति धारा 24 से 27 तक में ग्राह्य होगी, जिसको हम आगे जानेंगे और विस्तार से जानेंगे हम कि अभियुक्त के द्वारा जो मुलजिम है क्रिमिनल केसों में, जिसे मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस ने मुलजिम बनाया है, उसकी स्वीकृतियां किस प्रकार से एक्सेप्ट होंगी, धारा 24 से 27 तक में कैसे ग्राह्य होंगी, एक एक करके हम विस्तार से आगे जानेंगे। तो जिसे हम बहुत ही विस्तार से जानने के लिए हमें आगे सेक्शन 24 से 27 देखना होगा। अभी हम 18 की बात कर रहे हैं, जल्दी हम सेक्शन 24 तक पहुंच जाएंगे और 24 से 28 तक मैं आपको बताऊंगा। विवाद में प्रतिवादी पक्षकार होता है। जब कोई व्यक्ति परिवाद दाखिल करता है तो उसमें जो प्रतिवादी होता है वो पक्षकार होता है, तो निश्चित रूप से उसकी बातों को भी न्यायालय धारा 18 के अंतर्गत एक्सेप्ट करती है। जिन मामलों में पुलिस रिपोर्ट पर प्रसंज्ञान किया जाता है, जिसमें पुलिस FIR लिख लेती है और किसी व्यक्ति को मुलजिम बनाती है, या कोई व्यक्ति परिवाद दाखिल करता है, सेक्शन 190 CRPC के अंतर्गत परिवाद न्यायालय में कोई दाखिल करता है किसी व्यक्ति के विरुद्ध और अपराध का गठित होना पाया जाता है, तो उस समय जो FIR दर्ज करवाया है, जिसने जो वादी मुकदमा है, परिवाद का वादी मुकदमा जिसने सेक्शन 190 CRPC दाखिल किया है न्यायालय में, परिवादी, या वह व्यक्ति जिसने पुलिस के पास तहरीर दी है, जिसके तहरीर पर FIR दर्ज किया है, वह दोनों मुकदमों में पक्षकार नहीं है और इस धारा के अंतर्गत उसकी स्वीकृति को न्यायालय एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो है कौन, अगर इसके बारे में बताएं तो वह व्यक्ति जिसने FIR दर्ज करवाई है या जिसने परिवाद दाखिल किया है, वह व्यक्ति मात्र और मात्र साक्षी है। उसके बयान जरूर दर्ज होंगे 200 के अंतर्गत, न्यायालय पर परिवादी के या पुलिस द्वारा बयान उसका दर्ज किया जाएगा, लेकिन वह साक्षी है, ना कि वह पक्षकार है, इसलिए उसका एक्सेप्टेशन, उसकी स्वीकृति मान्य नहीं होगी इस धारा के अंतर्गत। पक्षकार द्वारा स्वीकृत विधि में कोई ऐसा उपबंध नहीं है कि पक्षकार द्वारा स्वीकृत की ही जाए, विधि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करती है या कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, मैंने नहीं पढ़ा है कि विधि द्वारा ऐसा उपबंध किया गया हो जिसके अंतर्गत स्वीकृतियां स्वीकृत करने वाले व्यक्ति के भिन्न भिन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ग्राह्य हों, जब तक कि व्यक्ति के संबंध में यह ना कहा जाए कि वह स्वीकृति से आबाद है। कोई भी व्यक्ति जो विधि से संबंधित है, जिसके अंतर्गत स्वीकृतियां या स्वीकृत करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ग्राह्य है, जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है, सुनता है, तो वह ग्राह्य नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि अमुक चीज़, या का ने जिस ज़मीन के लिए परिवाद दाखिल किया है वह ज़मीन मेरी भी है और मैं उतने का हिस्सेदार हूँ, जितना का हिस्सा बनता है उतने का मैं जिम्मेदार हूँ, और खा के बारे में या का कितना हिस्सा बनता है वो उसके बारे में उसकी स्वीकृतियाँ एक्सेप्ट नहीं होंगी। स्वीकृतियाँ एक्सेप्ट होंगी तो केवल इतना कि उसका कितना अंश बनता है, मतलब सब मिलाकर जो मैंने स्वीकृत किया है, जो मैंने एक्सेप्ट किया है, जो व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया है, वो एक्सेप्टेशन केवल उसके ऊपर लागू होगा, दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो लागू नहीं होगा। एक तरह से हम समझे तो केस लॉ इससे संबंधित है। एक श्री किशन वर्सेस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय AIR 1976 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का है। AIR के पेज नंबर 376 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह कि पूर्ण रूप से सुनिश्चित है कि अपने विधिक अधिकारों की अनभिज्ञता में या दबाव में की गई कोई स्वीकृति ऐसी स्वीकृति देने वाले पर अबाध्यकारी नहीं होगी। कोई व्यक्ति है जो अपने अधिकारों को नहीं जानता है, जो यह नहीं जानता है कि किस प्रकार से उसके क्या अधिकार हैं और उसने स्वीकृत कर ली है, तो ऐसी स्वीकृति मान्य नहीं होगी। जैसे पुलिस कस्टडी की स्वीकृति मान्य नहीं होती है। पुलिस कस्टडी में कोई बात अगर स्वीकार की जाती है और पुलिस द्वारा ये कहा जाता है कि इसने स्वीकार किया है अपने जुर्म को, तो वो मान नहीं होती है, न्यायालय उसे मानती नहीं है। उसी तरह से इसमें बताया कि वो व्यक्ति जिसे यह नहीं ज्ञात है कि उसे अपने अधिकारों के बारे में नहीं ज्ञात है और उसने यह मान लिया
कि ये ऐसा है और स्वीकृत उसने कर ली किसी बात की, तो वह उस पर अबाध्यकारी नहीं होगी। न्यायालय ने कहा। सिविल वादों के पक्षकार के बारे में हम बात करें तो वादी और प्रतिवादी दोनों ही व्यक्ति पक्षकार होते हैं। जिसने मुकदमा दाखिल किया है वो भी पक्षकार होता है, उसकी स्वीकृति भी मान्य होगी, और जो प्रतिवादी है वो भी पक्षकार होता है और उसकी भी स्वीकृति मान्य होगी सिविल वादों में। अभिकर्ता के द्वारा स्वीकृत के बारे में अगर हम बात करें तो धारा के अंतर्गत स्वीकृत होता है और न्यायालय इसको मानती है। मालिक और अभिकर्ता के संबंध अभिभाषण करना होता है। मालिक और ये कहा समझा जाता है, न्यायालय यह समझती है कि मालिक नौकर के द्वारा जो कहा जा कर रहा है या अभिकर्ता के द्वारा जो कहा जा रहा है वो मालिक के द्वारा कहा जाता है, और इस अभिकरण तत्व भी साबित करना होता है। तो अगर उससे साबित कर पा रही है तो न्यायालय निश्चित रूप से एजेंट के बात को मान लेती है और एक्सेप्ट कर लेती है कि एजेंट का कहना मतलब मालिक के कहने के बराबर है, धारा 18 के अंतर्गत। किसी पक्षकार द्वारा अपने साक्षी के रूप में बुलाया जाना। कोई पक्षकार है जो अपने साक्षी के रूप में बुलाता है व्यक्ति, इस धारा के अंतर्गत अभिकर्ता नहीं होता है। और कोई पक्षकार है, मुकदमे का कोई पक्षकार है जो अपने उसको साक्षी के रूप में बुलाया गया है, तो वह जो है उसकी एक्सेप्टेशन स्वीकार नहीं होगी क्योंकि वह उस मुकदमे में साक्षी है। और इसी से संबंधित एक केस लॉ है प्रभुदास गिरधरदास वर्सेस लालू भाई सुसाल AIR 1932 का केस है ये, और बम्बई का केस है। तो पेज नंबर 117 पर ये मिल जाएगा। AIR 1932 में ये केस भी एजेंट और मालिक के संबंधों को किस प्रकार से एक्सेप्टेशन स्वीकार करता है इसके बारे में बात करता है। और हम और भी जानेंगे सेक्शन 18 के बारे में, किस प्रकार से स्वीकृतियाँ मान्य होती हैं और किसके किसके द्वारा स्वीकृतियाँ धारा 18 में मान्य होती हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जो दूसरी वीडियो होगी एविडेंस एक्ट के सेक्शन 18 की, ये रही पहली वीडियो। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर कानून से संबंधित नई नई जानकारी के लिए। यदि कोई और जानकारी आपको एक्स्ट्रा चाहिए कानून से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। अगर बड़ा रहा तो जाहिर सी बात है मैं वीडियो लेकर उस पर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।